एक्सेल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग डेटा एंट्री करना। एक्सेल के इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। शीट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टैब क्या होता है, मेनू क्या होता है, सब मेनू क्या होता है, टोटल रोज कितना होता है, एक्सेल शीट में टोटल कॉलम कितना होता है। ये सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। इस क्लास में सीखेंगे हम लोग एक्सेल शीट में डेटा एंट्री करना। एक्सेल शीट के ऊपर डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शीट को जूम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यदि शीट को जूम करना होगा तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेल को और कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माउस में जो आपका स्क्रॉल अप बटन होता है इसे हम लोग प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है, आपका शीट यहाँ पर जूम होगा और अच्छे से आपको दिखेगा। यहाँ पर आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे हम लोग डेटा को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा कॉलम है ए और यहाँ पर रो आपका है 1। तो यहाँ पर हम लोग डेटा एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पर आप टाइप करते हैं नेम, तो यहाँ पर यदि नेम को टाइप करेंगे तो एन को लेटर यदि आपको बड़ा टाइप करना होगा तो यहाँ पर आप बैक स्पेस से पीछे जा सकते हैं और यहाँ पर आप टाइप करना होगा एन को कैपिटल, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर दो ऑप्शन, जैसे यहाँ पर कंट्रोल विंडोज ओ को प्रेस करेंगे और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको बटन मिलेगा कैप्स बटन, जिसे हम लोग कैप्स लॉक के नाम से जानते हैं। एक उसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको शिफ्ट बटन। यदि आप शिफ्ट के साथ किसी लेटर को प्रेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर शिफ्ट प्रेस है और यदि हम टाइप करेंगे यहाँ पर एन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैपिटल आपका यहाँ पर एन टाइप हो चुका है और यहाँ पर टाइप कर लेंगे यदि हम लोग एम एन, तो यहाँ पर आपका नेम टाइप हो चुका है। बैक स्पेस इसे हम लोग बोलते हैं। इसका यूज करके हम लोग बैक जा करके और किसी भी लेटर बैक स्पेस का यूज करके हम लोग किसी भी लेटर को जाकर के वहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि आप चाहते हैं कि हम लोग कैपिटल में लिखे तो यहाँ पर आप कैप्स लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी लेटर को टाइप करेंगे हमेशा आपका कैपिटल में टाइप होगा। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि हमको यदि कैपिटल में टाइप करना हो तो कैसे करेंगे। हम लोग कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं और यदि आप यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर में टाइप होगा। और किसी भी एक लेटर को यदि आपको कैपिटल में टाइप करना होगा तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और किसी भी लेटर को टाइप करेंगे, वो लेटर आपका कैपिटल होगा और विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका वो लेटर वहाँ पर स्मॉल में टाइप होगा। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, नेम को टाइप करेंगे, बैक स्पेस का यूज करके बैक जाएंगे और शिफ्ट के साथ एन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग नेम। एक सेल से दूसरे सेल में जंप करना होगा जिसमें मेरा डेटा टाइप है, जिसमें मेरा नेम लिखा हुआ है, उसे हम लोग सेल बोलते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में, जैसे सेल हम लोग ए में है, बी में जंप करना होगा तो यहाँ पर हम लोग टैब बटन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे जैसे मैथ। एक सेल से नेक्स्ट सेल में जंप करना हो तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे टैब बटन का। यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग जैसे हिंदी। नेक्स्ट सेल में जंप करना हो तो यहाँ पर हम लोग टैब बटन का यूज करेंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग जैसे आपका इंग्लिश। नेक्स्ट सेल में जंप करना हो तो यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश लिखा हुआ, टैब बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि हम लोग को ई को कैपिटल लिखना था जो आपका स्मॉल में लिखा जा चुका है, यदि आप इसे एडिट करने जाएंगे तो होगा क्या, जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इंग्लिश लिखने जाएंगे तो सारा जो पहले से लिखा होता है सारा वहाँ पर रिमूव हो जाएगा और ओनली यहाँ पर आपको ई दिखेगा। कंट्रोल जेड का यूज करके हम बैक जाते हैं। उसी में यदि आपको एडिट करना होगा किसी सेल को, उसके लिए यहाँ पर आपको उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करना होता है, जिसके बाद वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कर्सर शो करेगा। कर्सर शो करने के बाद यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं। एक तरीका और है, यहाँ पर किसके ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड के आपको ऊपर फंक्शन की मिलेगा 1 से लेकर के 12 तक। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, आपका यहाँ पर कीबोर्ड ऑन कर चुके हैं हम लोग, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर फंक्शन की होता है जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके कीबोर्ड के ऊपर वहां पर दिखेगा। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की 2 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका क्या होगा, आप उस सेल के ऊपर एडिट कर सकते हैं। जैसे ई को कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर लोग प्रेस करेंगे और ई आपका यहाँ पर कैपिटल होगा। नेक्स्ट सेल में जंप करने के लिए टैब बटन का यूज करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग आपका संस्कृत। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स। नेक्स्ट टैब में जंप करना हो तो टैब बटन का यूज करेंगे और टैब का यूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल। टी को यदि बड़ा करना हो तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, इसके बाद टोटल यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट टैब में जाने के लिए यहाँ पर हम लोग टैब का यूज करेंगे नेक्स्ट सेल में जंप करने के लिए। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे परसेंटेज। यदि आपको परसेंटेज का सिंबल चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, तो यदि परसेंटेज का यदि आपको यहाँ पर सिंबल चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो मेरा परसेंटेज लिखा हुआ है और यहाँ पर यदि आपको परसेंटेज का सिंबल लाना होगा तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ की 5 को प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग आप देख पा रहे होंगे कि आपका कीबोर्ड यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 के ऊपर आपका परसेंटेज का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं, यदि आप सिंपल 5 को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपका 5 टाइप होगा।
और हम लोग को चाहिए यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल। इसके लिए आप यहाँ पर शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, इसके बाद प्रेस करेंगे 5 को। इसके बाद वहाँ पर आपको परसेंटेज का सिंबल दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग 5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का सिंबल ऊपर दिख जाएगा। और यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हो कि आपका इस सेल से बाहर जा रहा है परसेंटेज का सिंबल, तो इसके लिए यहाँ पर करेंगे कि आप यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसे बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप परसेंटेज को यदि आप ब्रैकेट के अंदर रखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर प्रेस करेंगे 9 को और शिफ्ट के साथ यहाँ पर प्रेस करेंगे हम लोग 0 को। यहाँ से आप ब्रैकेट को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप परसेंटेज को इजीली लिख सकते हैं। डबल क्लिक करके हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे इस सेल को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसमें टाइप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर टाइप करने के लिए करना क्या है आपको, तो यहाँ पर टाइप करने के लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको लिखना है अमित। और यदि आपको नीचे सेल में जाना है तो यहाँ पर हम लोग डाउन एरो का यूज करेंगे या आप यहाँ पर एंटर बटन का यूज कर सकते हैं नीचे सेल में जाने के लिए। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर राजू, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अक्षय, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अंकित। ये आप नाम इसे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल में यदि आपको ऊपर जाना हो तो आप अप एरो का यूज कर सकते हैं। और यदि आप नेक्स्ट सेल में जाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग टैब बटन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मार्क्स को टाइप करते हैं। आगे बढ़ने के लिए टैब बटन, एक सेल से नेक्स्ट सेल में टाइप करना हो तो यहाँ पर हम लोग जंप करने के लिए टैब बटन का यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे। यदि आपको नीचे जाना होगा तो डाउन एरो का यूज करेंगे। उसी सेल में यदि आपको बैक जाना होगा तो शिफ्ट के साथ टैब बटन का यूज करेंगे। यहाँ पर आप उसी सेल में बैक जा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग उसी सेल में बैक जा रहे हैं। यदि आपको नीचे जाना होगा तो यहाँ पर हम लोग एंटर बटन का यूज करेंगे या डाउन एरो का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग नंबर को टाइप करते हैं, टैब बटन को प्रेस करेंगे, नंबर को टाइप करेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप नंबर को टाइप कर सकते हैं। पिछले सेल में जाने के लिए आप एंटर बटन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग नंबर को टाइप करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, किसी भी नंबर को टाइप करेंगे, नंबर टैब, टैब से आप एक सेल में दूसरे सेल में जंप करते हैं। यहाँ पर मेरा टाइप हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि इसे हम लोग बॉर्डर दें तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है आपको, आप चले जाएंगे यहाँ पर होम टैब में। यहाँ पर हम लोग होम टैब में हैं और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन बॉर्डर का। यहाँ पर जाने के बाद रख लेंगे हम लोग ऑल बॉर्डर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी मेरा डेटा है इसके ऊपर यहाँ पर आपका बॉर्डर आ चुका है। इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यदि आप इसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटा आपका सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग निकालना सीखेंगे अब टोटल। टोटल कैसे निकालते हैं यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो टोटल निकालने के यहाँ पर हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल एड्रेस कैसे पता करते हैं, सेल एड्रेस होता क्या है। तो सेल एड्रेस के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में सीख चुके हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम एक बार यहाँ फिर से आपको डिस्कस करते हैं कि सेल एड्रेस हम लोग कैसे टाइप करते हैं और कैसे सेल एड्रेस को पता किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं और ऐसे आप इंट्रोडक्शन क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सेल एड्रेस क्या होता है, रेंज क्या होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हमको यहाँ पर सारे नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपका 74 लिखा हुआ है कॉलम आपका यहाँ पर बी है। रो की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 है। यदि हम लोग यहाँ पर B2 को टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका 74 सेलेक्ट होगा। यदि हम लोग कॉलम की बात करें तो यहाँ पर सी है और रो यहाँ पर आपका 2 है। यदि यहाँ पर हम लोग C2 को टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका 85 सेलेक्ट होगा। यदि हम लोग यहाँ पर D2 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका 74 सेलेक्ट होगा। ये होता है आपका सेल एड्रेस जो शो करता है आपका नेम बॉक्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 74 के ऊपर है तो यहाँ पर आपको मिलेगा B2, 85 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको C2, जो C आपका कॉलम है और रो आपका यहाँ पर 2 है। 74 के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट तो यहाँ पर आपको D मिल जाएगा कॉलम और रो मिल जाएगा यहाँ पर आपका 2। यदि यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे D2 तो आपको यहाँ पर 74 सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम नंबर को हम लोग ऐड करना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे इक्वल बटन को। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को टाइप करने से पहले इक्वल सिंबल का यूज किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को यूज करने से पहले किस सिंबल का यूज किया जाता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को टाइप करने से पहले हम लोग इक्वल सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग इक्वल को टाइप कर चुके हैं और यहाँ पर चले जाएंगे हम लोग 74 को हमको सिलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पर आप चाहे तो इसका सेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। जैसे कॉलम आपका बी है, रो यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं B2 और यहाँ पर हम लोग प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे आपका। नेक्स्ट यदि आपको हिंदी का मार्क्स सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे C2। आप यदि उस सेल के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो सिलेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे,
इस 74 के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, संस्कृत के मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे और प्लस करेंगे। यहाँ पर अब हमको फिजिक्स का मार्क्स लेना होगा, उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा आपका कॉलम कौन सा है, एफ, रो कौन सा है, 2। तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग F2। आप कीबोर्ड के ऊपर एंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका मार्क्स ऐड होकर के आ जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे थिन प्लस के बारे में और थिक प्लस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आप ये मेरा प्लस हो और इसे हम लोग बोलते हैं थिक प्लस, और इसके कॉर्नर में राइट साइड में जाएंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं थिन प्लस, जिसे ऑटोफिल के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग क्लिक करके नीचे को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो भी आपका मार्क्स था सारा कुछ यहाँ पर ऐड होकर के आ चुका है। इसका मीनिंग ये होता है कि यदि इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला शो करेगा कि यहाँ पर आपका B5, C5, D5, E5 और A5 यहाँ पर ऐड हो करके आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि और ऐड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग सम। टैब बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप B2 को टाइप कर लेंगे, प्लस कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, या आप चाहे तो कीबोर्ड के ऊपर C2 को टाइप करेंगे, कॉलम आपका C है, रो आपका 2 है। प्लस को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपका कॉलम D है और रो यहाँ पर आपका 2 है। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस को प्रेस करेंगे यहाँ पर हम लोग। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेंगे आपका E2। इसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर ले लेंगे हम लोग F2। F2 को प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पर नंबर ऐड होकर के आ चुका है। एक तरीका आपका ऐड करने का ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में पहले समझते हैं, इसके बाद रेंज का यूज करेंगे हम लोग मार्क्स को जोड़ने के लिए। किसी भी सेल को यदि आपको सिलेक्ट करना होगा, यदि आपको एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करना हो तो उसे हम लोग रेंज या रेफरेंस के नाम से जानते हैं। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट करना है या यहाँ से यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट का सेल एड्रेस और लास्ट का सेल एड्रेस को यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और फर्स्ट का सेल एड्रेस आपका रहा है यहाँ पर B2 और लास्ट का सेल एड्रेस रहा है यहाँ पर आपका C5। तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट के साथ एल के राइट साइड में आपको एक बटन मिलेगा, जो आपका कोलन होता है, उसे हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग C5। जैसे ये प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो सेल था यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसे हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अभी हम लोग मार्क्स को ऐड करना सीखेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग escape बटन से प्रेस करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे SUM, सम को टाइप करेंगे, जो आपका ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है। याद रखेंगे इस चीज को, एक्सेल सीट में एडिशन का फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें किसी भी नंबर को मार्क्स को ऐड करना होगा तो उसके लिए हम लोग सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टैब बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग टैब बटन को प्रेस करने के बाद इसे हम लोग रेंज देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे कि मैथ का जो यहाँ पर सेल एड्रेस, इसका बोलते हैं हम लोग B2, और जो यहाँ पर आपका फिजिक्स का उसे हम लोग बोलते हैं F2, क्योंकि इसका सेल एड्रेस आपका होगा B2 और लास्ट वाले का होगा F2। तो यहाँ पर आप चाहे तो B2 और शिफ्ट के साथ कोलन लेकर के यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं F2। ये आपका सेलेक्ट होगा, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको मार्क्स ऐड करके दिखा देगा। आप चाहे तो यहाँ पर एक और तरीका आपका, इक्वल को प्रेस करेंगे, सम को टाइप करेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे और टैब बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंपल फर्स्ट सेल के ऊपर और यहाँ पर हम लोग जिस सेल तक आपको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर यहाँ पर लास्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पर मार्क्स ऐड होकर के आ चुका है। ऑटो फिल का हेल्प करके यहाँ पर हम लोग इसे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर आपका मार्क्स ऐड होकर के आ चुका है। एक और सबसे आसान तरीका होता है आपको मार्क्स को ऐड करने के लिए, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको इक्वल का सिंबल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑल्ट का सिंबल मिल जाएगी। तो ऑल्ट के साथ यहाँ पर आप इक्वल सिंबल को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे और आप इजीली यहाँ पर मार्क्स को ऐड कर पाएंगे। जैसे ऑल्ट को प्रेस करेंगे यहाँ पर हम लोग और इक्वल बटन को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका मार्क्स इजीली वहाँ पर ऐड होकर के आ चुका है। ऑल्ट के साथ 2 टाइम्स हम लोग इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और आपका मार्क्स वहाँ पर ऐड होकर के आ चुका है। नेक्स्ट यदि आपको यहाँ पर नीचे के मार्क्स को ऐड करके देखना होगा तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग राइट साइड में डाउन में यहाँ पर हम लोग ऑटो फिल का सिंबल होता है, इसे प्रेस करेंगे और नीचे को यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देंगे और यहाँ पर आपका मार्क्स ऐड होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और टोटल का मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर टोटल का मार्क्स का सेल एड्रेस होगा आपका कॉलम G है और यहाँ पर आपका रो 2 है, तो यदि हम लोग यहाँ पर G2 प्रेस करेंगे तो आपका 350 वहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग G2 को टाइप करेंगे। यदि आप टाइप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप इक्वल को प्रेस करके और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका सेल एड्रेस ले लेगा G2। यहाँ पर हम लोग डिवाइड के सिंबल को प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
यहाँ पर आपका डिवाइड का सिंबल मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं, या नंबर की में आपको ऊपर मिल जाएगा डिवाइड का सिंबल। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर हम लोग जितना सब्जेक्ट होता है उतना से डिवाइड कर, जैसे 1 2 3 4 5। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग 5 को प्रेस करके और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपका परसेंटेज निकल करके आ जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ऊपर आपका 70% है, 57.6 है, 57.2 है, 61.2 है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर में टॉप में नंबर में यहाँ पर एक परसेंटेज का कुछ सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पर आप यूज करके यहाँ पर परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं। आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा ये सिलेक्टेड है, इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग चाहे तो परसेंटेज के डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा सकते हैं और इसका यूज करके घटा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर डेसिमल प्लेस को रिमूव भी कर सकते हैं, या 2 अंक तक चाहे तो यहाँ पर आप उसे शो ऑफ भी करा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं एक्सेल शीट के ऊपर टोटल निकालना और परसेंटेज को निकालना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।